यूं तो पटना का इतिहास काफी बड़ा और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के गोलघर की बात किए बिना इस शहर की कहानी पूरी नहीं होती है। गोलघर गंगा नदी के किनारे से थोड़ी दूरी पर बना है, जो पटना से दानापुर जाने वाले रास्ते में पड़ता है। इसे बनाने में ऐसे मेथड का इस्तेमाल किया गया है कि जब ये बनकर तैयार हुआ तो लोग इसे देखकर दंग रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े गोल घर को बनाने के लिए एक भी पिलर का सहारा नहीं लिया गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर एक भी पिलर के सपोर्ट के बिना खड़ा है। फिर भी करीब 240 सालों से ये आज भी अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पान और गुटखा खाने वाले लोगों ने इसकी सूरत बिगाड़ कर रख दी थी, लेकिन फिर सरकार की नींद टूटी और तब से धरोहर की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। ब्रिटिश काल के इस गोल इमारत में आना और इसे देखना एक अलग अनुभव है। आज की कहानी है कंट्री फेमस गोल घर की, जिसका नाम तो आपने सुना है, लेकिन इसके करीब 240 साल पुराने इतिहास और इसके बनने की दिलचस्प कहानी के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। साल था 1770। तब बिहार और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर अकाल पड़ा था। चारों ओर भूखमरी थी। बताया जाता है कि अकाल के चलते करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। तब अंग्रेज भारत में तेजी से अपने पैर फैला रहे थे। अपने शासन को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कई बड़े शहरों में अपने फायदे के लिए डेवलपमेंट कर रहे थे। इसी दौरान भयंकर अकाल और लोगों की मौत ने उन्हें भी हिलाकर रख दिया। अनाज नहीं मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सैनिकों की भी जान चली गई थी और अंग्रेजों का पूरे भारत पर राज करने का सपना अधूरा सा दिखने लगा था। भविष्य में ऐसे अकाल से निपटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनाज भंडारण के लिए इस गोल ढांचे को बनवाया। उस दौर में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी। इसके बाद ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन ने 20 जनवरी 1784 को पटना में गोल घर बनवाने की शुरुआत करवाई थी। इसके बाद 20 जुलाई 1786 में इसे बनाकर पूरा कर लिया गया था। इसमें 40,000 टन अनाज रखे जाने की क्षमता है। आज भले ही ये महज एक पर्यटन का केंद्र बनकर रह गया है, लेकिन तब अंग्रेज अपने सैनिकों के लिए इस गोल ढांचे में बड़े पैमाने पर अनाज भंडारण किया करते थे। गोल घर 125 मीटर चौड़ा और 29 मीटर ऊंचा है। इसकी खासियत है कि इसमें एक भी पिलर नहीं है। इसकी दीवारें 3.6 मीटर मोटी है। कहा जाता है कि मजदूर एक ओर की सीढ़ी से अनाज लेकर गोल घर के ऊपर पहुंचते थे और वहां बने 2 फीट 7 इंच के छेद में अनाज डालकर दूसरी ओर की सीढ़ी से उतर जाते थे। 145 सीढ़ियों को तय कर गोल घर के ऊपरी सिरे पर पहुंचा जा सकता है और पटना शहर का नजारा लिया जा सकता है। कुछ साल पहले तक सही रखरखाव के अभाव में ये ऐतिहासिक धरोहर जर्जर हो चुका था। कुछ पान गुटखा खाने वालों ने जहां तहां थूक कर गंदगी फैला दी थी, लेकिन अब इसकी देखभाल अच्छी तरह से की जा रही है और ये सब संभव हुआ है सरकार की पहल से। यहाँ लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पटना की पहचान बना हुआ यह गोल घर करीब 240 सालों से टिका है। अगर सब कुछ सही रहा तो गोल घर कई और दशकों तक यूं ही पटना की शान बना रहेगा।